संधि चल रही थी, संधि में संधि के प्रकार चल रहे थे और दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यड़ संधि। यड़ संधि, ठीक। तो इसकी जो पहचान है वो इस तरह से है, यदि शब्द के बीचों बीच शब्द है कोई और उसके बीचों बीच में अंतस्थ जानते हो, देखिए वर्णमाला अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार उसे देख जरूर लो, सारी चीज़ें हैं वहाँ। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य, र, ल और व। और देखिए इसी य से, क्योंकि इसमें य से शुरुआत होती है, इसी य से यड़ संधि की एक ट्रिक बनती है। यरल व जिसमें बनते हैं, आते हैं जिस स्वर में, जिस संधि में, उसे यड़ संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यड़ संधि, ठीक। ये भी एक ट्रिक है। दोबारा लिख दूँ, अरे पूरा ही मिट गया। चलो, यड़ संधि, ठीक है। तथा इससे पहले, बीचों बीच में यड़ संध, तथा इससे पहले क्या आए? कोई आधा व्यंजन आए। कोई, देखिए फंडामेंटली समझ लीजिए चीज़ों को, व्यंजन हो। बात समझ में आई? जैसे मैंने उदाहरण में लिखा अत्याचार, क्या लिखा? अत्याचार। तो देखिए बीच में हमारा या आ रहा है, मतलब अंतस्थ आ गया, और उससे पहले आधा स्वर आ रहा है, ठीक। इसका मतलब यहीं से हम पहचान गई कि इसमें यड़ संधि होगी। अच्छा, अब अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, तोड़ के देखते हैं, अत्य प्लस आचार, अत्याचार, ठीक है। ये पॉइंट, इसको मैं पॉइंट 1 में डाल दूँ। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं लिखूँ, हाँ इत्यादि वगैरह इसमें भी आते हैं, जैसे इत्यादि। अब देखिए यह आ रहा है, उससे पहले आधा व्यंजन आ रहा है, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा इत प्लस आदि। कौन सी संधि है इसमें? यड़ संधि है, ठीक। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में क्या होता है? सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि ए प्लस अन्य स्वर, अन्य स्वर का मतलब ए को छोड़कर, बल्कि मैं कहूँ ए और ई दोनों प्लस अन्य स्वर, तो क्या बनेगा? तो बनेगा भैया य की ध्वनि। ध्वनि मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा कि यदि ए प्लस आ आता है तो सीधा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन यदि ए या ई प्लस आ आता है तो फिर या बनता है। इस ध्वनि तो यकी है, लेकिन मात्राएं चेंज हो जाती हैं। ए प्लस ओ आता है तो यू बन जाता है, ठीक है। और ए प्लस ऊ आता है तो यू बन जाता है। ऐसे ही ए या ई दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आगे का वर्ड सेम रहेगा, आता है तो हाँ मैं थोड़ा सा और इसमें चेंज कर दूँगा, ऐसी वाली ई भी आ जाए, ठीक है ना। ए या ई आ जाए तो यह बनेगा, ए प्लस ए आ जाए तो ये बन जाएगा, ठीक। ऐसे करके, और ठीक, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट पेज, ठीक है।
जी। अच्छा, अब क्या है, इसको ऊपर कर। ऐसे ही दूसरा शब्द है हमारा, सेकंड वर्ड क्या है कि ओ प्लस अन्य स्वर, इसी में चल रहा है, तो किसकी ध्वन आती है, व की ध्वन। ठीक, व की ध्वन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ओ प्लस आ आया, ओ या बड़ा ओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओ प्लस आ आया तो व हो गया, और ओ प्लस ए आया, है ना, तो वे हो गया, और ओ प्लस ई आया तो वी हो गया। इस तरह से ध्वनि जो यहाँ आएगी उसकी मात्रा इस वाले वर्ड पे लग जाएगी, इसलिए मैंने ध्वनि लिखा। ध्वनि तो व की आएगी लेकिन मात्रा इसके हिसाब से लग जाएगी। यहाँ यहाँ अगर आता ओ प्लस आ तो ये क्या बन जाता, वाह, और ओ प्लस ए आ जाता, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, तो वह हो जाता, है ना। इस तरह से लास्ट इसी में दो ध्वनियाँ हो गई। और ऋषि या बड़ा ऋषि प्लस अन्य स्वर, तो र की ध्वनि बनती। अब तो ध्वनि की बात समझ में आ गई, जैसी मात्रा होगी वो वाली मात्रा उस पर लगा दी जाएगी। जैसे इस प्लस ई आता है तो क्या बन जाता, ऋषि बन जाता, या ऐसे ऊ ले लूँ, है ना, ई ही ले लो, ई से क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो री बन जाता, है ना, वहाँ पे ई की मात्रा लग जाती। एक और ले लूँ, ये बड़ा छोटा हो सकता है, ओ होता तो रू हो जाता, है ना। इस तरह से ये इसकी पहचान है। ठीक, अब कुछ शब्द ले लेते हैं, है ना, तभी तो समझ में आएगा। शब्द हमने कुछ ले लिए, थोड़ा ऊपर करता हूँ इसे मैं, नेक्स्ट पेज। जी, अब मैं कुछ शब्द लेता हूँ। मैंने लिखा, अब दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। मैंने एक शब्द लिखा, अरे प्रत्येक, तो देखिए बीच में हमारा यह आ रहा है, उससे पहले आधा स्वर आ रहा है, इसका मतलब ये यड़ संधि होगी। अब इसको अगर संधि विच्छेद करके देखते हैं, प्रत प्लस एक, प्रति का मतलब यहाँ कौन सा स्वर है, ए, और यहाँ कौन सा स्वर है, ए। अब इन दोनों के मिलके क्या बनना चाहिए, ए के साथ ए आता है तो हमारे हिसाब से ये बनना चाहिए। क्या हम पहले भी ऐसे ये बनाया है हमने ए के साथ, देखिए ए के साथ ए आया तो क्या बन गया, ए बन गया, वही वहाँ बना। ठीक, इस तरह से और एक उदाहरण ले लेते हैं। मैं लिखूँ एक शब्द होता है स्वल्प, तो देखिए यहाँ भी आधा स्वर है लेकिन यहाँ प है, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा, ये वह है और इससे पहले आधा स्वर है, इसका मतलब यड़ संधि यहाँ बन रही है। ठीक है ना, कहाँ बन रही है, स्व में, स्व और व पे हमारी यड़ संधि बन रही है, तो यही हमारा तोड़ना है हमको। ये होता है जी सु प्लस अल्प, बस समझे, ये व बन रहा है, इसका मतलब पहले हमारा ओ आएगा तो सो हो गया, और उसके बाद में अ आएगा, क्योंकि इस पर कोई मात्रा नहीं है तो अ आएगा, इसका मतलब सो अल्प, ऐसे टूटेगा ये। दूसरा अगर हम उल्टा देखते तो देखिए यहाँ ओ है प्लस यहाँ अ है, और ओ और अ मिलके हमारा व बनता है, तो और जो आगे वाला अक्षर होता है वो आधा हो जाता है, तो स तो आधा हो जाता, तो स हो जाता हमारा आधा, और ये दोनों, ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा दोनों मिलके व बना देते, और बात से कोई लेना देना हमको, जैसा है वैसा छोड़ देते। लो जी, स्वल्प बन गया, यड़ संधि हो गई। यड़ संधि आप कहाँ से पहचानेंगे, यड़ का पहला शब्द य से शुरू होता है और इसमें
य र ल व, ये शब्द बनते हैं, अंतस्थ बनते हैं, और अंतस्थ का पहला स्वर भी य से शुरू होता है। इसका मतलब वो वाली संधि जिसमें य बनता है, यड़ संधि हो गई। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन तो सारे कराएंगे ही। नेक्स्ट में अभी मैं पूरी संधि एक बार कर लूँ। मैंने दीर्घ स्वर संधि कर दी, यड़ स्वर संधि कर दी, अभी इसकी 3 और बची हैं। उसके बाद में स्वर संधि के सारे क्वेश्चन, फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इस तरह से मेरा रहेगा। और मैं सारा फंडामेंटली क्लियर कराऊंगा, जिससे कि आपको भूलने के और किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये